जय हिंदू राष्ट्र। विषय पर बात करने से पहले एक छोटी सी सूचना। मैं नॉर्मली 20 से 30 मिनट के बीच में अपनी बात समाप्त करता हूँ। अधिकतम आधा घंटा, इससे अधिक मैं नॉर्मली नहीं रखता। कई समय ट्राई किए, 8:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, आगे पीछे। फिर अब ये सोचा कि 6:15 से 6:45 बजे तक मैं दैनिक कोशिश करूँगा। बीच में कुछ दिनों के लिए गुरु आश्रम जाना है विजयदशमी की छुट्टियों में, तो उस समय नहीं रहूँगा। बाकी समय ये समय मेरे दैनिक बैठने का रहेगा। 20-25 मिनट आप लोगों से अपने दृष्टि से जो कुछ राष्ट्र के विषय पर मैं बात कर सकता हूँ वो करूँगा। इस चर्चा को आपके ध्यान तक लाना आवश्यक है। और दूसरा कि कुछ अच्छे दिन आने की आहट सी सुनाई दी है कि लव जिहाद के किस्से में, लव जिहाद का पहला जिक्र केरल हाई कोर्ट ने दिया कि वहाँ ईसाई और हिंदू लड़कियों को लगातार मुसलमान बनाया जा रहा है। वहाँ के मुस्लिम लड़के, वो PFI के भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, उन लोगों ने हिंदू और ईसाई नाम रख के लड़कियों को अप्रोच किया फेसबुक के थ्रू, या और कोई ज़रिया होगा, कोई टिंडर पिंडर होता है। और उसके बाद लंबे समय के बाद पता लगा, जब उन्हें दोस्ती हो गई और शादी होने की बात आई, कई साल गुजर गए, तो उन्हें कहा गया कि अब तुम मुसलमान बनो, हम तो मुसलमान हैं। तो मुश्किल हुई। अब कोई इस पर विरोध व्यक्त करे, कोई ये कहे कि मुझे तो हिंदू बन के ऐसा मेरे साथ किया और ये अनुचित हुआ, तो इस पर कोई केस बनता है क्या? इसकी एक नज़ीर बन गई। एक लड़के ने हिंदू लड़की को हिंदू नाम रख के अप्रोच किया, उससे दोस्ती की, उसके साथ यौन संबंध बनाए। उस लड़की ने केस किया, मुकदमा चला, और अब उस लड़के को 6 साल की सज़ा हुई है। एक नज़ीर बन गई कि कोई इस तरह करेगा तो उसके ऊपर ये एक व्यवस्था लागू होगी। सामान्य किसी भी स्थिति में कोई लड़की किसी लड़के से विवाह करना चाहती है, या कोई लड़का किसी लड़की से विवाह करना चाहता है, तो ये पुरानी आर्ष परंपरा है। कोई भी व्यक्ति अपनी परिणीता, जिसको उपयुक्त समझता है, पसंद करता है, उस लड़की से अपना प्रस्ताव रखने के लिए स्वतंत्र है। ये भारतीय आर्ष परंपरा है। लोगों की जानकारी में है मगर चर्चा में कम आता है। कृष्ण, भगवान कृष्ण की अपनी सगी बहन अर्जुन के विवाह में थी। अर्जुन ने हरण किया था और ले गए थे। वो स्वयं गई थी उनके साथ, ऐसा नहीं कि उठा के ले गए, कोई अपहरण नहीं था। हरण मतलब स्त्री, लड़की राजी है और वो चुनौती देगा कि मैं ले जा रहा हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। युद्ध भी हुआ रास्ते में, उनके अपने से महारथियों को परास्त किया, अर्जुन ले गए। फिर बाद में बलराम इत्यादि गए और उन्होंने उनका विवाह किया। ये एक सामान्य बात है, भारतीय परंपरा है कि कोई लड़का किसी लड़की के प्रति यदि उत्सुक है और वो लड़की भी राजी है, तो दोनों का विवाह होना चाहिए। लव जिहाद के पीछे एक बिल्कुल दूसरा एंगल और उसका कारण मोहम्मद की हदीस है। वो मोहम्मद की हदीस ये है कि क़यामत के दिन वो पैगंबर अफजल ठहरेगा जिसकी उम्मत सबसे बड़ी होगी, यानी जिसके मानने वाले सबसे बड़ी संख्या में होंगे, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। इसकी हदीस के कारण मुसलमान परिवार नियोजन का पालन नहीं करते, बच्चे अधिक पैदा करते हैं, अन्य क्षेत्रों से, अन्य संप्रदायों से लड़कियां उठाते हैं, उनको पटाते हैं, भगाते हैं। यौन व्यवहारों में मुसलमानों का सामान्य अन्य जो जिन लोगों के बीच में वो जीते हैं उनसे बहुत भिन्न व्यवहार होता है।
कोई भी इसे पा सकता है, देख सकता है, और उसका कारण यही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि केरल हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा अपने आदेश में कि ये एक व्यवस्थित व्यवहार चल रहा है कि जहां इस्लामी नाम बदल के लड़कियों को भगा रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। दिल्ली के कोर्ट में देख लीजिए कि कितनी लड़कियां, महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर देख लीजिए कितनी हिंदू लड़कियां, कितनी ईसाई लड़कियां इस्लामियों से शादी कर रही हैं। अब इसमें उन लड़कियों की गलती नहीं है। हम हिंदू इस बात को जानते ही नहीं कि इस्लाम क्या है, किसी और की क्या। जब मोहन भागवत नहीं जानते, इंद्रेश कुमार नहीं जानते, रामलाल नहीं जानते, मनमोहन वैद्य नहीं जानते, तो और कौन जानेगा। सामान्य लोगों की नहीं, बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों की ये स्थिति है। बदलाव की स्थिति कहां से आए? सामान्य जो मानस तैयार होता है वो तैयार होता है फिल्मों से। फिल्मों को पिछले कोई 30 साल से, कुछ और अधिक भी हो सकता है, सलीम जावेद की जोड़ी थी, फिर कुछ और लोग आए, लगातार व्यवहार ऐसा आता रहा कि इस्लाम बहुत अच्छे, इस्लामी बहुत अच्छे, पठान बहुत अच्छे, 786 नंबर का बिल्ला, अल्लाह का नाम, मौला को प्यारी है कुर्बानी, तेरे दर पे आया हूँ, इस किस्म की बातें फिल्मों में डाली। और किन्होंने डाली? हिंदू फिल्म बनाने वाले हैं, डायरेक्टर्स हिंदू हैं, गाने उन्होंने लिखे हैं, मगर लिखवाने वाले कौन हैं? अपने धंधे के लिए, अपने व्यापार के लिए, कि इस कारण से मुसलमान इस्लामी लोग पिक्चर देखने आ जाएं। हिंदू नहीं किया। नतीजा ये निकला कि समाज की मानसिकता तैयार हो गई। ये यूं ही थोड़ी कि करीना कपूर से सैफ की पत्नी बन गई, ये लगातार हुआ है। तो इस्लाम की कोई जानकारी, प्रामाणिक जानकारी है ही नहीं। अब सोशल मीडिया आने के बाद से ही बदलाव आना शुरू हुआ है, जब बड़े पैमाने पर लोग समझ पा रहे हैं कि इस्लाम है क्या, उसकी मानसिकता क्या है। अन्यथा और ऐसा हुआ है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि लड़कियां जब गई हैं, मुसलमान बनने से इनकार कर दिया या और कोई बात हुई, तो उनके 3 टुकड़े करके सूटकेस में पैक कर दी गई, मार दी गई, मारा पीटा गया। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम लोगों की जानकारी में आती रहती है, चूँकि हम लोग इस विषय में हमारे कुछ मित्र काम करते हैं। ये दैनिक की ही बातें हैं, दैनंदिन चीज़ें हैं। मगर मार खा के, चोट खा के समझ में आए, उससे पहले अपनी बेटी को, अपनी भतीजी को, अपनी भांजी को ये बात तो बतानी पड़ेगी कि ये मामला क्या है। आखिर हम वो लोग हैं जो सोमनाथ को मानते हैं, और ये वो वर्ग है जिसने सोमनाथ पर आक्रमण किया, महमूद गजनवी, उसको अपना हीरो समझता है। जो ये सामने ईद की सेवइयाँ खिलाने वाला, जिसके यहाँ कभी चले गए चची सलाम करके और उसके यहाँ बैठ गए और उसने ईद पे सेवइयाँ खिला दी, खीर खिला दी, या पकौड़ी खिलवा दी, या कभी मटन बिरयानी हो गई या चिकन बिरयानी हो गई, सब इनकी मानसिकता। ये काफिरों को खाना थूक के देते हैं, पानी थूक के देते हैं। ये हमें नजिस मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, और उसका कारण ये है कि इनकी दृष्टि में हम मूर्ति पूजक अपवित्र हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम पृथ्वी पर हैं तो ये पाप कर रहे हैं हम, और इस पाप के लिए दंडित हमको मार के किया जाना चाहिए, ये जजिया लेके किया जाना चाहिए। इसकी जानकारियाँ लोगों को हैं कहाँ? उसका नतीजा है वो लड़कियां जिम्मेदार नहीं हैं, उनके पिता माँ वो धर्म भी नहीं जानते। कितने घर हैं जिनमें महाभारत है, जिनमें गीता है, जिनमें वेद है, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि में जो चीज़ें हैं उनकी बात नहीं करता। वेदों की बात भी चलिए मेरे मुंह से निकल गया, मैं उसे भी छोड़ता हूँ। बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ गीता कितने घरों में है? और ये मत कहिएगा कहाँ मिलती है, कैसी मिलती है। चौराहों पर इस्कॉन वाले नाचते गाते बेचते हैं और बड़ी सस्ती देते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार, बड़ा काम है उस व्यक्ति का, महापुरुषों की गणना में आना चाहिए उस व्यक्ति को। 125वीं उनकी जयंती थी अभी, उन्होंने बड़े पैमाने पर पुस्तकों का प्रसार किया।
बहुत सस्ती किताबें, बहुत सस्ती, एक एक 2-2 रुपए की पुस्तकें मिलती हैं। कितने घरों में हैं, कितने लोग पढ़ते हैं। हम में से कितने लोगों की तिलक है, शिखा है, जनेऊ है, इन नियमों का पालन कितने लोग करते हैं। हम हिंदू हैं इसका मतलब क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है हिंदू कोर्ट बिल पर। भारत का ऐसा कोई भी निवासी जो मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है वो हिंदू है। मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है वो हिंदू है। और यदि वो ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है तो ये सिद्ध करने का, साबित करने का दायित्व उसका है कि वो हिंदू क्यों नहीं है। यानी ये आलू नहीं है, तोरी नहीं है, लौकी नहीं है और करेला नहीं है तो ये गोभी है। ये क्या परिभाषा हुई? मगर यही स्थिति है हमारी। ये जो अजीबोगरीब चिंतन है, अनेकता है में एकता, उसका नतीजा है ये कि हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। जब हमारी कोई सब कुछ हम हैं तो यानी फिर हमारी कोई एक शक्ल नहीं है, एक स्थिर शक्ल नहीं, ठोस शक्ल नहीं। तब फिर हमारी लड़कियों को भगाना, उनको इस्लामी बनाना बहुत आसान हो जाता है। कुछ करनी तय कीजिए, कम से कम इतना कि जो शिखा तो रखें, और दिखने लगी हैं अब शिखाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती, अब शिखाएं दिखती हैं। कई बार मैं मॉल्स में गया हूं तो मैंने देखा है कि लोगों की शिखा है। जनेऊ तो रखिए, दिन में एक बार, संभव हो तो 2 बार, नहीं तो दिन में 1 बार संध्या तो कीजिए। केवल गायत्री मंत्र, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ 21 गायत्री मंत्र सुबह और 21 गायत्री मंत्र शाम। ये भी कठिन है तो केवल एक समय 21 गायत्री मंत्र, इतना तो कीजिए जिससे पता लगे कि जो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ता, जो आपका भाई करता है, आपके पिता करते हैं, वो मुसलमान है। कोई शक्ल तो बने, कुछ तो आपके डूज और डोंट्स तय होने चाहिए। हमारे डूज और डोंट्स ही नहीं है। आप यज्ञ नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप सत्संग में नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक बेसिक चीज़ हमारे अंदर, एक हम भावना का धागा, मन के बहुत तरह के, मगर एक धागा तो अंदर ऐसा हो जो सबके बीच में हो, जो उनको जोड़ता हो माला को। 100 करोड़ लोगों को जोड़ने का कोई एक सूत्र तो होना चाहिए। सब प्रकार की चीज़ें हैं। ईश्वर को मानो, ईश्वर को न मानो, वेद को मानो, वेद को प्रमाण न मानो, वेद की निंदा करो, मूर्ति पूजा को मानो, मूर्ति पूजा का विरोध करो, यज्ञ को मानो, यज्ञ को न मत मानो, सब कुछ चूचू का मुरब्बा बना हुआ है। ये सारी स्थिति भगवतियाँ भी तो देखती हैं, लड़कियाँ भी तो देखती हैं। अब उनको कोई मुसलमान अप्रोच करता है, उनको घर से ही अभ्यास है। आधा गांव, राही मासूम रज़ा साहब का एक बहुत मशहूर नावल है, बहुत प्रसिद्ध नावल है, बहुत बड़ा नावल। इस पर टीवी सीरियल भी नीम का पेड़ आ चुका है, बड़ा ज़ोरदार सा। उसमें ये राही मासूम रज़ा साहब ने डायलॉग लिखा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की छुट्टियां नहीं हुई थी, भाई घर नहीं लौटे थे। वो बेसिकली शिया जो ग्रुप हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के ज़मींदार परिवार, उनकी कहानी है कि भाई घर नहीं लौटे थे, बहनें बेकरार थीं कि किससे इश्क लगाएं। उनके यहाँ घर में ही सारी ट्रेनिंग मिल जाती है, नतीजा वो बाहर भी इसको आजमाते रहते हैं। हिंदू बेसिकली शर्मीले, भोले, सीधे, अपनी इच्छाओं को दमाने के अभ्यासी, और स्त्री उसकी, लड़की उसकी, जो उसे अप्रोच करे, जो पहल करे, जो हाथ बढ़ाए उसका हाथ थाम लेगी। ये स्वाभाविक है। तो हमारी स्थिति इतनी विभत्स है कि हम कुछ एक कोई सूत्र, एक सिरा, उसका परिणाम होगा कि उसको पता लगे कि ये क्या नहीं। अपनी बेटियों को कभी बैठकर समझाया है कि सोमनाथ पर 17 आक्रमण हुए हैं। प्रत्येक दिल्ली को केंद्र मान के 100-100 किलोमीटर की परिधि में घूम जाइए कहीं भी,
एक भी मंदिर 100 वर्ष पुराना नहीं है। लिखने को पांडव कालीन और फलाना और ढिमाका और रामायण कालीन कुछ लिख लीजिए, कोई एक भी मंदिर 100 वर्ष पुराना नहीं है। सारे मंदिर तोड़े गए। कोई एक मंदिर जिसके बारे में आपके मन में हो उसके इतिहास को पता कीजिए, तोड़ा गया है। कोई एक इंस्टीट्यूशन, आखिरी जो इस्लामी आक्रमण हुए थे, मुगलों ने, तुर्कों ने, सुल्जूकों ने, इसने उसने आक्रमण किए किसके लिए थे? उत्तर भारत के जितने किले सब इस्लामियों के बनाए हुए हैं, सारी बड़ी बिल्डिंग उनकी बनाई हुई। तो यहाँ किले नहीं थे, यहाँ बिल्डिंग नहीं थी। किले काहे के लिए होते हैं कि जो रेवेन्यू को जनरेट होता है वो रेवेन्यू उसके अंदर रहता है और सेना उसमें रहती है, राजा उसमें रहता है, सेनापति रहते हैं। किले यहाँ जितने हैं वो शाहजहाँ ने बनवाया, वो अकबर ने बनवाया, वो फलाने ने बनवाया, वो ढमाके ने बनवाया, ठीक। तो यहाँ के लोग कहाँ रहते थे? यहाँ के राजा। कोई किला नहीं उनका, यानी यहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था। नहीं होता था तो ये आक्रमणकारी आएगा है को, यहाँ कुछ नहीं था। तो भारत पर क्या हुआ है, हमारे पूर्वजों के साथ क्या बीती है, और ये बहुत लंबा इतिहास नहीं है। अभी हाल का 1947 का पाकिस्तान में क्या हुआ है, 200-250 वर्ष पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ है, अभी 30 वर्ष पहले कश्मीर में क्या हुआ है। कश्मीर फाइल्स देखी है, वो बिल्कुल आइसबर्ग की टिप से भी छोटी है। आइसबर्ग जो समुद्र में बर्फ़ के शिलाखंड तैरते हैं, उनका 9/10 हिस्सा अंदर होता है, 1/10 बाहर होता है, ये उससे भी छोटी है। इतना बड़ा सारा विषय छिपा लिया गया है, जो कुछ गुजरा है कश्मीर में। उनको पता होना चाहिए। तो ये जो अब्दुल बैठा है, जो हसन बैठा है, जो ज़मीर बैठा है, जो वगैरह वगैरह वगैरह, ये बेसिकली किस समझ का आदमी है, क्या सोचता है, इससे दोस्ती बढ़ाने के क्या नतीजे हो सकते हैं, पहले क्या नतीजे हुए, इसको जानकारी में लोगों की लाना अनिवार्य कार्य है। इस्लामियों को दूर दूर करने से बात नहीं बनी। गले लगाइए, खूब जमकर लगाइए, मगर गले लगाने का मतलब शुद्धियाँ। इस्लामी भगवतियों को तेजस्वी, श्रेष्ठ, बड़े सम्मान के साथ बहू बनाइए, क्योंकि आप कुफ्र मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। अगर एक इस्लामी भगवती को शुद्ध करते हैं, समीर चतुर्वेदी बनता है, तो ये राष्ट्र की सेवा है, ये लगातार करने का काम है। और उनके किए के बीच में एक पत्थर कोर्ट ने डाला है, एक हर्डल आ गई है, ये बहुत श्रेष्ठ काम है, प्रशंसा का काम है, तेजस्विता का काम है। ऐसे प्रत्येक केस को कोर्ट में दर्ज कराइए, थाने में दर्ज कराइए। कुछ भी ऐसा हो, शांत मत बैठिए कि इससे खानदान की नाक कट जाएगी। खानदान की कुछ नाक नहीं कटेगी, बिल्कुल सहज व्यवहार है। बिल्कुल बुरे को उसके घर तक पहुंचाकर मारिए, तोड़िए उसको। 6 वर्ष की सज़ा हुई है, 6 वर्ष के बाद लौट के आए तो भी इसकी दुर्गत होनी चाहिए। इसके घर का पानी नहीं पिए, इसके किसी व्यक्ति को काम नहीं देंगे, इसका जीवन दूभर कर देंगे, इसका संकल्प लीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा। YouTube चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।